कुछ समझ में आया? ये कैसा ये हो रहा है? बोलिए बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न है तो ये बोलिए। मतलब डिग्री का जो है कॉन्सेप्ट वो अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये डिग्री का दोनों को कंसेप्ट साथ में नहीं। अलग है। डिग्री हम्म। का अलग है। देखिए, ये बेसिक अभी मैं वीनस इधर रख दिया। राइट। ये सेकंड हाउस में बैठा है। अब सेकंड हाउस से बैठने की वजह से मैं 5 डिग्री रहने के बाद भी मैंने इसको क्या किया, वीनस का आगे ले लिया। अरे यार, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? वीनस, ये मार्स, वीनस जो है ना, ये मार्स को 90% इफेक्ट देगा। मार्स दोनों वाइस वर्सा पकड़ो आप। मतलब क्लोज कंजक्शन में कहने का मतलब या तो फर्स्ट, है ना? क्या जी? कहने का मतलब सर इसमें क्लोज कनेक्शन हो रहा है बस, चाहे वो सेकंड क्लोज फर्स्ट। कनेक्शन तो एक ही हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है ना। हम्म। बस 100% कंजंक्शन किसको सर मानेंगे? ये वाइस वर्सा कैसे लेंगे? मार्स के लिए तो वीनस 12th हाउस में है ना, तो उसका ट्वेंटी फाइव इसको परसेंट बैक साइड मत लो, वाइस वर्सा मत लो। वीनस को वीनस का मार्स के लिए 90% इफेक्ट पड़ेगा। मार्स को नहीं। मार्स का इफेक्ट आगे वाला प्लेनेट को। ये इधर जो बैठा हुआ प्लेनेट मार्स को इतना इफेक्ट देगा, कौन सा भी प्लेनेट बैठा हो। वी मार्स जो है ना, वीनस को क्रॉस होके आगे चला गया। मार्स के अंदर वीनस का क्वालिटी है, तो मार्स के पास 90% इफेक्ट आ गया वीनस। ठीक है जी। वाइस वर्सा मत पकड़ो ये इसमें, तो मैं गलती से बोल दिया। ठीक है जी। ठीक है। आगे चलूं? हाँ। यस। हम्म, बेटा, पहले ही निकाल के रखेंगे तो सही रहता है, तो प्रॉब्लम। वो मिनिमाइज करने को नहीं दे रहा है ना। मिनिमाइज करके मैं दूसरा स्क्रीन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो मिनिमाइज करने नहीं दे वो मैं जो परसों के दिन बताया था ना डेमो के अंदर, वो वापस रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। ये देखिए, ये 159 जो होता है धर्म त्रिकोण, ईस्ट डायरेक्शन। आपको है ना, ये जो हाउस नंबर से देखना नहीं है, राशि नंबर से देखना है। इसी में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। इधर हाउस नंबर से नहीं चलता है, राशि। हाँ, अभी हो सकता है एक नंबर आपको सेवंथ हाउस में भी आ जाए। एक नंबर का राशि जो है, मेष राशि जो है, वो सेवंथ हाउस में भी आ जाए। वो टाइम पे ट्राइन कौन सा लेंगे आप? जब मतलब सेवेंथ हाउस में आ गया फिर वो धर्म त्रिकोणी रहेगा। हाँ, धर्म त्रिकोणी रहेगा। ओके। ठीक है जी। एक ऐसा है, कौन सा भी रोटेट होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हो सकता है 12 आ गया,
तो 4 8 12 का ट्रेंड ही लेना है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, 159 ट्रेंड ले लेते हैं। ठीक है, अभी 12 इधर आ गया तो क्या करेंगे, ये 159 स्टैंडर्ड हाउस हाउस का नंबर के हिसाब से लेते हैं। मगर इधर बीएनएन में ऐसा नहीं है, आपको राशि के हिसाब से चलना है। इसमें किसी का कुछ ये है, ये जो लिखा है 159, ये सब राशि है। 2 6 10 ये राशि है। 3 7 11 ये राशि है। ठीक है जी। ये 2 6 10 धर्म त्रिकोण बोला तो क्या है, ये आदमी का नेचर बेस क्वालिटी बताता है। हाँ, आप ये धर्म के बाद अर्थ आता है, ये इसको ही लगने वाला है। 159 को पैसे कमाने का तरीका कैसा रहेगा, वो अर्थ त्रिकोण बताएगा। और काम त्रिकोण बोला तो क्या है, आपका डिजायर है। ये 2 6 10 में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपको पैसे कमाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, आपको हेल्प करते हैं। आप कभी भी देखो 10 नंबर राशि कौन सा भी पड़ा हुआ है, तो आप वो आदमी उस रिलेटेड ही काम करता रहता है। उस रिलेटेड कुछ कुछ काम करता है। ये इसका है, लाल किताब का ये है। मगर मैं बता रहा हूँ कि ये 2 6 10, ये टू क्या है, अर्थ त्रिकोण क्यों है, 2 नंबर वृषभ राशि है। वृषभ राशि ये विनस का राशि है, तो इसकी वजह से 2 नंबर को पैसा, 6 मरक्यूरी, 10 आप जो जो भी प्रोफेशन है आपका, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये सब राशि के अंदर ही लेना है। राशि का इफेक्ट है ना, प्लैनेट्स को 25% आता है। समझो 2 नंबर राशि में सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न को ये राशि का इफेक्ट कितना आएगा, 25% आएगा। आगे राशि की जब बताऊंगा तो बताऊंगा, अभी बेस थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। 3 7 11 काम त्रिकोण बोला तो क्या है, आपका डिजायर है। आपका डिजायर कैसा रहेगा, इस हाउस के अंदर, हो सॉरी, इस राशि के अंदर। इधर हाउस को बोला मैं, गलती से हाउस भी बोल दिया तो समझ लेना वो राशि है। क्योंकि मैं केपी भी पढ़ाता हूँ, वैदिक भी है। वो क्या होता है, मिक्स में थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है जी, वो आदत जल्दी छूटता नहीं ना। तो 3 7 11 राशि में जो बैठा हुआ प्लैनेट जो है, आपका डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, कितना आपका डिजायर फुलफिल होगा क्या नहीं होगा, वो प्लैनेट्स बताएंगे। ठीक है, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण बोला तो ये ऐसा मत समझो कि मोक्ष के आदमी मर जाता है, ऐसा ऐसा नहीं। ये आपका बेस धर नेचर कैसा रहेगा, लास्ट में एंड में इधर बैठा हुआ प्लैनेट बताएगा ये। ठीक है, ये तीनों के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करने वाला। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट मैंने बताया था ना, ऐसे मूवमेंट होते। तो 4 8 12 से ईस्ट ईस्ट की तरफ से, ये सामने वाला देखो आप। मैंने जो वन 159 का अपोजिट कौन सा आता है, 3 7 11। तो मैंने बोला था आपको 7 का इफेक्ट ज्यादा आता है। 3 का 25% आएगा, 11 का 25% आएगा। 7 7 बोला तो 7th नंबर जो राशि होती है ना, एक का सामने बरोबर 7 में आ जाता है। अभी 5 का सामने, आप कौन सा भी राशि है उसका सामने जो आता है ना, वो 7 ही होता है। ठीक है जी। आपको ये दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ। ये ये देखिए प्लैनेट्स इधर रखा हुआ है।
हाँ, ये 5 डिग्री, ये मून है, ये इस डायरेक्शन, ये प्लैनेट जो है ना, ये मून जो है, ये उल्टा हो गया है 20 डिग्री, ऐसा आना चाहिए था। इधर का प्लैनेट इधर मूवमेंट होता है, इधर का प्लैनेट इधर मूवमेंट होता है। हाँ, ये डिग्री उल्टा हो गया, मैं बताऊंगा बाद में।